आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जो कि जन जन प्रत्येक घर में हैं लगभग, और काफी प्रचलित है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इन दोनों में विभेद नहीं कर रहा, बस मैं खाली इतना ही बताने जा रहा हूं कि रामायण जिसको हम रामचरितमानस बोलते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बोल के उसका वो करा था पूरा पूरा, और महर्षि वाल्मीकि जी ने इस चीज को एक गायन शैली में लिखा था। लेकिन एक ही बात है, उसको रामायण उन्होंने कहा था। भावना यहाँ पर यह आती है कि वो तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समय का सारा जो भी वृत्तांत था उसको उस ढंग से यूं का यूं क्या कहते हैं प्रस्तुत करा गया। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, अगर सही ढंग से देखा जाए तो कहा जाता है कि वेदों का जो क्या कहते हैं निचोड़ है वो उपनिषद है। आप अर्क बोल लीजिए, एसेंस जो उपनिषद है। लेकिन सभी का क्या कहते हैं जिसमें सारा ही समावेश हो जाए, वेद उपनिषद और सारे शास्त्र, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, आपको आनंद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि त्रिताप त्रिदोष इस भौतिक संसार के अंदर, इस पूरे पृथ्वी वायुमंडल के अंदर जितने भी तरह के सर बाधा सर दोष कैसा भी हो, या इच्छा पूर्ति के लिए हो, समस्या के निवारण के लिए, सब दूर करता है, इच्छा पूर्ति करता है, समस्या का निवारण करता है। हम प्रतिदिन क्या कहते हैं इसको 10 मिनट लगा के पढ़े। आपको कुछ समय की कोई बाधा नहीं कि आपको 9 दिन में 7 दिन में या महीने में खत्म करना है। रोज पढ़िए, और 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में खत्म होगा, फिर रिपीट करिए। इसको इस तरह का बनाइए कि रिपीटिशन होती रहे जब तक परमात्मा ने आपको सांस दे रखे, लास्ट कहते ना आखिरी सांस तक। और पढ़ते चलिए, आप देखिए धीरे 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 आप श्रद्धा भाव से पढ़िए। बस आपको इतना काम होना चाहिए, श्रद्धा भाव से पढ़ना। प्रतिदिन समय एक निश्चित हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, बढ़िया रहेगा। स्थान समय आसन, ठीक है ना। और बस, और एक और भी चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि जब किसी जगह पर श्रद्धा भाव से हवन होता है और उसका कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा जाता है, तो वहां पे वैसे तो कोई भी धर्म ग्रंथ, लेकिन विशेष तौर पर जो मेरा अनुभव मैं तो वो बोलूंगा, तो वहां पे सभी दिव्यात्म परमहंस देवी देवताएं उस समय उपस्थित रहते हैं। इस चीज पे आप गौर करके चलिए, यहाँ तक कि पूर्व पितर भी। तो ये तो पूर्व पितरों के जो कोई दोष निवारण पूर्व पितरों का और कहीं से नहीं हो पाता, सारे उपाय करने के बाद भी वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने से होता है। इसीलिए ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, जब आप कथावाचकों के मुंह से सुनते हैं तो वो आनंद कुछ और ही होता है, उसका तो मैं मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन एक ही चीज कही जाती है, खुद का पिंडदान करा लो और खुद का कहते हैं भागवत पढ़ लो, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं अपने जीते जी। तो खैर पिंडदान की तो मैं श्राद्ध आदि उसकी तो पिंडदान की तो नहीं कह रहा मैं, वो तो अपने अपने विचारों पर निर्भर है। लेकिन बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हरेक को नहीं कहा जा सकता है ना। शास्त्र तो बोलते हैं करवाना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को आप ये मत सोचो कि मेरे मरने के बाद और पहले, आप इसको रोज पढ़िए। आपके एक के द्वारा ही पढ़ा हुआ सर्व कल्याण है, सारे परिवार के लिए अच्छा। सारे मिलके पढ़े अलग अलग टाइम पे, तो कहना ही क्या सोने में सुहागा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई भ्रम मत रखो। स्त्रियों को उन दिनों को छोड़ के बाकी रोज पढ़ना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आदमी से लेकर औरत तक, कोई भी इसको पढ़ सकता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण से प्यारा कोई आपको लगेगा ही नहीं, आनंददायक। और इतना इसमें नीतियां भरी बातें हैं, इसमें इतनी ज्ञान चर्चा है, बहुत सारी बातों का निवारण है। आपके किसी भी तरह के दोषों का निवारण जो और किसी उपाय से नहीं हो पा रहा है, या आप यूं कहते हैं जी हम तो आस्था सब में रखते हैं लेकिन हमसे पूजा पाठ नहीं होती है, हमसे क्या कहते हैं ये मंत्र जपने में जी बड़ी डिफिकल्टी है, बता। हालांकि कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन कईयों का अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं तो यहाँ पे छोटे से मैं कह रहा हूँ 10 मिनट तो आप दे सकते हैं, खाली आपको पढ़ना ही तो है। लेकिन बस वो 10 मिनट भी श्रद्धा भाव से पढ़ना, कोरम पूरा मत करिएगा। और कोशिश, और ये मन मन में नहीं पढ़ना था, इसको बोल के पढ़ना था। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ऐसे, ताकि आसपास वाला आदमी सुन सके, चाहे बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, ठीक है ना। और अगर हो सके तो एक कटोरी में पानी भर लीजिए, एक गिलास में, कटोरी में या लोटे में। उस पानी को क्या कहते हैं बाद में आप पी लीजिए, और सब जगह औरों को पिलाना चाहे पिला दीजिए, या आप अपने घड़े में डाल दीजिए, अच्छी बात है, बढ़िया।
भावना मेरी यहाँ पर ये है, और उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, थोड़ा से पानी का छिड़काव, बाकी थोड़ा पी लिया, थोड़ा छिड़काव कर दिया, बाकी अपने घड़े में डाल दिया, सबको चरणामृत के तौर पर पिला दिया। अच्छी चीज है, बढ़िया है। इससे ज्यादा सरल और सशक्त उपाय मैंने आज तक ना देखा ना सुना। मंगल कामना, नमस्कार। और अगर आप इसके अंदर 2 चीजें और जोड़ लें तो समझ लो उपाय सारा ही हो गया फिर तो। एक है जपा जप, इसमें बार बार जपा जप के बारे में बता रखा है भाई। आप आपका जो भी पसंदीदा देवी देवता है उनका जाप करना, चाहे आप एकाक्षर मंत्र ओम ले लो उस बीच, और या गायत्री मंत्र ले लिया, इस बीच में हजारों मंत्र है। राम राम भी है, ओम नमो नारायण भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी, ओम नमः शिवाय, ओम अयप्पा नमः। आपको जो भी कुछ आपको नाम लेना लीजिए, ओम दुर्गाय नमः, जो भी कुछ हो। आप एक जाप पकड़ के लगातार करने का अभ्यास करिए। जब हम किसी से बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो हमारा चलता रहना चाहिए। आप देखिए मेडिकल साइंस का नियम है, जिस चीज को आप बार बार दोहराते हैं वो आपके अंदर बस जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? रात को भी नींद खुलेगी, चलता मिलेगा, ठीक है ना। टॉयलेट में बैठेंगे, संडास में, तो भी नहीं रुकेगा, बस समझ लीजिए बस गया। आपके अंदर आनंद की एक संचार एक अलग ही होता रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर आपको करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः अपने रूटीन में आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 हो गया। रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार, नहीं तो वंस ए वीक आपको हवन जरूर करना चाहिए। हवन आमतौर पे गायत्री मंत्र का ही होता है। बाकी आपको जो भी देवी देवता का मंत्र का हवन करना है वो एक मंत्र पकड़ लीजिए, बस वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन हर हवन के अंदर कम से कम भी 5 बार तो आपको गायत्री मंत्र की भी आहुति डालनी चाहिए। इस बात पे आप गौर कर लीजिए, ठीक है ना। उसका बाद अपना मंत्र करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हवन करना जपा जप का पर एक समय तो बैठ के करना होता है 5 मिनट, उसके बाद या 10 मिनट, जैसे गायत्री मंत्र की माला 8 से 10 मिनट में होती पूरी। तो एक बार 10 मिनट का अभ्यास, एक टाइम माला कर लिया, एक टाइम भागवत महापुराण पढ़ा, और एक टाइम क्या कहते हैं आपने प्रतिदिन हवन करा, या 2 दिन छोड़ के 3 दिन, वो अपनी चीज वंश वीक तो होना ही चाहिए, अच्छे ढंग से श्रद्धा भाव से। अगर आप ये 3 चीज करते हैं और आपके घर से अपने भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हुए इस चीज में कोई करने में दिक्कत नहीं है कम से कम, तो आप यूं समझ लीजिए आपको और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे विदेशों में भी हो सकता है हवन को छोड़कर, क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बताया कि हम वहां पे अपने फ्लैट्स में, घरों में हवन नहीं कर सकते हैं, जैसे आमतौर पर फ्लैट्स में रहते सकूं, क्योंकि वहां तो भी कोई नहीं, जब तो कर ही सकते अपना जपा जप, और प्लस में श्रीमद् भागवत महापुराण ये करिए। हवन को वहां पे जो मंदिर बने होते हैं वहां जाके कर लीजिए, या कोई खुले स्थान में अगर आज्ञा देते हैं वहां के काउंसिल्स वगैरह जो भी होती है, इस हिसाब से। मेरी थोड़ी सी बात को बहुत गहराई से लीजिएगा, बस यही निचोड़ है, यही सब कुछ है। बाकी आप क्या कहते हैं अपने जो कार्य करते हैं, अगर आप बिना किसी क्या कहते हैं मन में कोई भी नेगेटिविटी लाए हुए करते हैं, भगवान को समर्पित करते, कुछ भी करो ना, आपको दैनिक जीवन में जो भी आपकी प्रवृत्ति कार्य आप करिए, तो भगवान आपके साथ है, सभी दिव्य आत्मा परमहंस आपके साथ हैं। मंगल कामना, नमस्कार।